स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव भागलपुर और मैं हूं आपका आरजे मेहताब। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन नन्हे मुन्नों की जो दुनिया में आते ही सबसे ज्यादा देखभाल के हकदार होते हैं, यानी हमारे नवजात बच्चे। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। बहुत बार हम देखते हैं कि बच्चा पैदा होते ही अचानक कमजोर पड़ जाता है, दूध नहीं पी पाता, सांस लेने में दिक्कत, शरीर ठंडा, और इस तरह परिवार घबरा जाता है कि अब क्या करें। इसलिए आज हमने बुलाया है हमारे समुदाय और गांव-गांव के स्वास्थ्य साथी, सबके प्रिय सेहतिया सिंह को। सेहतिया भैया, स्वागत है आपका। अरे धन्यवाद आरजे बाबू, और नमस्कार मेरे गांव समुदाय के सभी भाई बहनों। मेहताब जी, आज आपने बहुत ही जरूरी विषय उठाया है। नवजात बच्चा तो जैसे कली का फूल होता है, नर्म, नाजुक, और छोटी सी बीमारी भी बड़ा रूप ले सकती है। जी भैया, इसलिए जागरूकता बहुत जरूरी है। बिल्कुल भैया, आज हम NBSU के बारे में बात करेंगे। शायद कई लोग ये नाम भी पहली बार सुन रहे होंगे, तो शुरुआत यहीं से करते हैं। तो NBSU क्या होता है भैया, और इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? सुनिए आरजे बाबू, NBSU का पूरा नाम न्यू बॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट है, जिसे हम सरल भाषा में नवजात स्थिरीकरण कक्ष कह सकते हैं। ये यूनिट खास तौर पर उन नवजात बच्चों के लिए बनाई गई है जो जन्म के बाद सांस नहीं ले पा रहे, शरीर ठंडा हो, बहुत कम वजन हो, दूध ना पी पा रहा हो, तेज पीलिया हो, संक्रमण के लक्षण दिखे, दौरा, झटका आए या किसी भी तरह की आकस्मिक समस्या हो। NBSU बच्चों को तुरंत सुरक्षित और शुरुआती इलाज देती है ताकि उसकी जान बचे और हालत स्थिर हो जाए। यानी आरजे भाई, NBSU नवजात का पहला सुरक्षा कवच है। मतलब NBSU SNCU जैसा ही है, या यूं कहे SNCU का छोटा रूप। सही कहे ना भैया? हाँ बिल्कुल, SNCU अधिक गंभीर बच्चों के लिए है और NBSU शुरुआती 24 से 48 घंटों का सबसे जरूरी इलाज देता है। यह FRU यानी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या CHC और सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में होता है ताकि इलाज नजदीक मिले, जल्दी मिले। जी भैया। अच्छा भैया, NBSU में कौन कौन सी सेवाएं मिलती हैं? बहुत सारी सेवाएं मिलती हैं आरजे जी, और ये सब सेवाएं बच्चे को स्थिर करने के लिए बहुत जरूरी होता है। मैं एक एक करके बताता हूँ। पहला है नवजात की त्वरित जांच। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तुरंत ये जांच होती है। बच्चा सांस ले रहा है या नहीं, शरीर ठंडा है या गर्म, वजन कितना है, दूध पी पा रहा है या नहीं, दौरा, झटका, संक्रमण के संकेत, पीलिया, ऑक्सीजन स्तर। ये त्वरित पहचान ही बच्चे की जान बचाती है। और बाकी? अरे बताता हूँ। दूसरा है इमरजेंसी केयर यानी आपात उपचार। यदि बच्चा कमजोर है तो तुरंत रेडिएंट वार्मर में रखना, सांस में दिक्कत हो तो ऑक्सीजन, दौरे पड़े तो दवा, लो शुगर हो तो ग्लूकोज,
शॉक हो तो स्लाइन, इन्फेक्शन हो तो तुरंत एंटीबायोटिक। यानी आरजे मेहताब, NBSU का काम है पहले 1 घंटे में बच्चे को सुरक्षित करना। और तीसरा है फीडिंग सपोर्ट, यानी दूध पिलाने में मदद। कई नवजात माँ का दूध तुरंत नहीं पी पाते, तो NBSU माँ को स्तनपान का सही तरीका सिखाता है। जरूरत पड़े तो कप चम्मच से दूध पिलाने सिखाता है। बहुत कमजोर बच्चे को नली से दूध पिलाया जाता है। और सबसे जरूरी, हर स्थिति में माँ के दूध को ही प्राथमिकता। और चौथा है कंगारू मदर केयर, यानी माँ की गोद में गर्माहट। यह कम वजन वाले बच्चों के लिए बहुत असरदार होता है। त्वचा से त्वचा का संपर्क, वजन बढ़ता है, बच्चा जल्दी स्थिर होता है। माता पिता दोनों KMC कर सकते हैं। और इसके अलावा भी कुछ है क्या? अरे सुनते तो जाओ। 5वां है इन्फेक्शन प्रिवेंशन, यानी संक्रमण से सुरक्षा NBSU में। साफ सफाई, हाथ धोने के नियम, उपकरणों की स्टेरिलाइजेशन, लाइन नली की सुरक्षित हैंडलिंग, सब सख्ती से पालन किया जाता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण, माता पिता को काउंसलिंग, जिसमें कि परिवार को बताया जाता है बच्चे की हालत, कौन सा इलाज हो रहा है, आगे क्या होगा, घर पर क्या सावधानी रखनी है, कौन सा डेंजर साइन दिखे तो तुरंत NBSU लौटना है। और सबसे आखिरी, यदि बच्चा ज्यादा गंभीर हो और जरूरत हो तो रेफरल। NBSU पहले बच्चे को स्थिर करता है, फिर SNCU को रेफर करता है। 108 या 102 एम्बुलेंस बुलाकर सुरक्षित ट्रांसपोर्ट करता है। भैया, सबसे बड़ा सवाल, कैसे पहचाने कि बच्चे को तुरंत NBSU ले जाना चाहिए? आरजे बाबू, नवजात बच्चा अपनी परेशानी बोल नहीं पाता, वो तो बस संकेत देता है। देखिए, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा या थोड़ा सा पीकर छोड़ दे तो ये खतरे की घंटी है। अगर सांस तेज चल रही है, छाती धंस रही है या बच्चा हाँफ रहा है, 1 मिनट भी मत रुकिए। शरीर अचानक ठंडा हो जाए या तेज बुखार हो, ये भी गंभीर संकेत हैं। कुछ बच्चे बिल्कुल सुस्त पड़ जाते हैं, जगाने पर भी ना जागे तो तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर झटके आ जाए, पीलिया बहुत बढ़ जाए या शरीर नीला पड़ा दिखे तो सीधा NBSU ले जाएं। और हाँ, नाभि में मवाद, सूजन या बदबू आए तो समझें संक्रमण है, देर मत कीजिए। आरजे बाबू, खासकर कम वजन वाले बच्चे यानी 2.5 किलो से कम, इन्हें जन्म के 48 से 72 घंटे में जरूर NBSU दिखाना चाहिए। ये बच्चे जल्दी कमजोर पड़ते हैं। जी भैया। भैया, अगर बच्चा NBSU से छुट्टी पाकर घर आ जाए तो फिर क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज, माँ का दूध दिन में 8 से 10 बार देना जरूरी है। और बच्चा सुस्त लगे तो ध्यान से देखें, शायद उसे ज्यादा जरूरत हो। दूसरी बात, बच्चे को ठंड न लगने दें, सिर, हाथ, पैर ढक कर रखें। KMC यानी माँ की छाती से चिपका कर रखना बहुत फायदेमंद है। तीसरा, साफ सफाई, नाभि पर कुछ मत लगाएं, न तेल, न घी, ना ही हल्दी। बच्चे को भीड़ या बीमार लोगों में बिल्कुल न ले जाएं और डॉक्टर जो तारीख दे फॉलो अप जरूर कराएं, खासकर कम वजन वाले बच्चों का। अगर बच्चा फिर भी दूध ना पिए, सांस तेज चले, बुखार आए, पीलिया बढ़े या दौरा पड़े तो तुरंत वापस NBSU। और भैया, परिवार और गांव समुदाय की क्या भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है आरजे जी। गर्भवती महिला की ANC हो, प्रसव सुरक्षित जगह पर हो, बच्चे का टीकाकरण पूरा हो, ये सब परिवार और गांव समाज मिलकर सुनिश्चित करे। खतरों के संकेत जाने और 102 या 108 एम्बुलेंस का उपयोग करें। साफ पानी और स्वच्छता को आदत बनाएं। जब पूरा गांव समाज जागरूक होता है, तब नवजात ज्यादा सुरक्षित होते हैं। बिल्कुल।
और हमारे आशा एएनएम तो इस कड़ी में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बिल्कुल, वे जन्म के 24 से 48 घंटे में घर जाती हैं, खतरों के संकेत को पहचानती हैं, कंगारू केयर और स्तनपान सिखाती हैं और जरूरत पड़े तो रेफरल करवाती हैं। उनका योगदान नवजात शिशु की जान बचाता है। जी भैया, तो आखिर में क्या संदेश देंगे आप श्रोताओं को? बस इतना ही आरजे मेहताब कि NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है। नवजात को कभी भी हल्के में ना लें, उसका एक एक मिनट कीमती होता है। संकेत दिखे तो तुरंत कदम उठाएं, NBSU पहुंचें। आपका समय पर लिया गया फैसला एक नन्ही जान बचा सकता है। बहुत सुंदर बात कही भैया। श्रोताओं, जानकारी ही सुरक्षा है। हम फिर मिलेंगे एक और नए सेहत विषय के साथ। विदा से पहले आपको बताते चले कि तमाम जानकारी आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। जागरूक रहिए और जुड़े रहिए अपने रेडियो से। मैं हूं आरजे मेहताब। धन्यवाद। भागलपुर की गलियों में धड़कन जो बजे, रेडियो एक्टिव 90.4 हर दिल से जुड़े, जिंदगी की बातें तुम्हारी ही चॉइस। माइक पे आओ, बोलो इट्स योर वॉइस। सिटी की स्टोरीज, यूथ की राइड, म्यूजिक, मस्ती, न्यूज और लाइव। हर बात यहाँ खुले दिल से, नो टॉयज, straight from the people, it's your voice. Radio Active, Active, Active. भागलपुर की vibe 90.4 FM, हम सबकी tribe. Radio Active, Active, Active. Tune in, make some noise. भागलपुर बोल रहा, it's your voice.